11 सितंबर 2001, the fall of WTC. This was one of the main root cause for the situation which is right now. 2001 में जब अटैक होता है तो तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो इस अटैक के मास्टरमाइंड को छुपाने में हेल्प कर रहा है अलकायदा की। और उसके बाद यूएस ट्रूप्स ने तालिबान में जाके अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ पर उन्होंने हंट करना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए पाकिस्तान के एबाटाबाद में ओसामा बिन लादेन की डेथ होती है, जब यूएस ने सर्जिकल स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ठीक है, 2001 से लेकर 2021 तक अफ़गानिस्तान में अमेरिका रहा, अपने ट्रूप्स को भेजा, बिलियंस ऑफ पैसे खर्च किए और उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि 30 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान से अमेरिका पूरी तरीके से इवैक्यूएट हो जाता है, वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए, जिसकी वजह से आज तालिबान इस पोजीशन पे आ चुका है कि देश को चला रहा है। ये हम लोग कभी सोचा था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वुड बी रनिंग अ कंट्री? दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस हिस्टोरिक इवेंट विच हैज़ हैपेंड, विच शुडंट बी हैपेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये फिर भी हो गया। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लोकल्स वहाँ फंसे हुए थे और धीरे धीरे उन लोगों को निकाला जा भी रहा है। अभी भी इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स चल रहे हैं और यूएस ने अपनी ज़बान, जैसे अपने बोला था उन्होंने कि अपने ज़बान के पक्के थे वो, उन्होंने 31 अगस्त का डेट डाला था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही वो उन्होंने पूरे ट्रूप्स को निकाल के चले गए और पीछे छोड़ गए बहुत सारे अपने आर्सेनल्स, जो कि कहीं ना कहीं तालिबान को हेल्प करने वाले हैं आने वाले दिनों में। सारे देश अपने अपने ट्रूप्स को निकाल कर आज के डेट पे सब कोई वहाँ से जा रहे हैं। अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया और भी कुछ उस कंट्रीज़ के जो भी सोल्जर्स हैं वो धीरे धीरे वहाँ से जा रहे हैं और सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर करंटली स्टक इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के लोकल लोग, वहाँ के सिटीजन्स के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बस उस कंडीशन में छोड़ दिया गया है कि तुम अपना देखो भाई, अब हमसे नहीं हो पाएगा। अमेरिका ने 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और उसी कंडीशन में छोड़ के चला गया जब वो आया था, जबकि उससे बदतर कंडीशन में से छोड़ कर गया। आज तालिबान गवर्नमेंट को रन कर रहा है। ऐसे ऐसे रूल्स एंड पनिशमेंट हैं कि जिसके बारे में सोच कर लोगों की रूह काँप जाए। ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं हर दिन कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है यार। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। सब अपने अपने देश के लोगों को निकाल के लेके जा रहे हैं एंड नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द अफ़गानीज़। एंड दिस इज़ ह्यूमैनिटेरियन की बातें होती हैं ना, ह्यूमैनिटी की बातें होती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो दोज हु आर वर्किंग फॉर द पीपल। वेयर आर दे राइट नाउ? सिर्फ डिबेट्स करने से, मीटिंग्स करने से नहीं होता है ये सब चीज़ें। आई गेस एक्शंस में बिलीव करना पड़ेगा आज के डेट पे। और अभी के टाइम ऐसा हो गया है कि अफ़गानिस्तान इज़ ऑन द पीक, इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर। ऐसे ऐसे वहाँ पे अलायंसेस फॉर्मेशन हो रही हैं जो कि तालिबानी इसके अगेंस्ट में फ़ाइट करने वाली हैं आने वाले दिनों में। लेकिन वो फ़ाइट तो होगा, लेकिन इसके बीच में जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, उनकी जानें तो जानी ही हैं। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सब लोग बातें कर रहे हैं कि ये ट्रूप चला गया, वो ट्रूप चला गया, लेकिन यार ये भी तो ज़रूरी चीज़ है जिसको लोगों को देखनी चाहिए थी। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान आ चुका है, कंट्री रन हो रहा है और ऐसे ऐसे लोग कंट्री को रन कर रहे हैं जिन्हें कुछ आता भी नहीं है। डिपार्टमेंट्स जो कि मतलब अलग अलग गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो लोग एक टेररिस्ट चला रहे हैं यार। हंसने की भी बात है और शौक की भी बात है। आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे रिगार्डिंग द तालिबानी सोल्जर्स हु आर डूइंग नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज़। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हो रहा है अफ़गानिस्तान में राइट नाउ। अब यहाँ पे बात आती है कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ तालिबान। चाइना इज़ अ कंट्री हु हैज़ एक्सेप्टेड द गवर्नेंस। तालिबान की गवर्नेंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसके साथ बायलैटरल टाइज़ के लिए बातें कर रहे हैं धीरे धीरे अब। एंड दिस इज़, आप खुद बताना कि ये चीज़ें सही है या फिर गलत। ग्लोबल सुपरमेसी की बातें होती हैं यहाँ पे, मार्स पे जाने की बातें होती हैं कि हम लोग मार्स पे जा रहे हैं 2020, 2030, 2040 में हम लोग कॉलोनी बसाने वाले हैं मार्स पे। बट यहाँ अर्थ की सिचुएशन देखो आप पहले, उसके बाद मार्स पे जाने की बातें करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता था कि आज आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। ह्यूमैनिटी की बातें होती हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना होगा। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहाल है, बदहाल है। खाने के पैसे नहीं हैं, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोग रोड पे आ गए हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं, जिनके पास रहने का घर तक नहीं है। वीडियोस देखे होंगे आपने कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि रोड पे हैं और ऐसा भी मतलब हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और भी ख़राब हो जाए। इम्प्रूवमेंट की तो बात हो नहीं रही है। और तालिबान का जैसा हिस्ट्री रहा है कि वो लोग रूल्स बनाते हैं, बहुत सारे प्रोमिस करते हैं, लेकिन वो प्रोमिस फुलफिलमेंट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स है दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट इज़ वेरी क्रूवल। सो मुझे बस इतना ही बोलना था आप लोगों से आज। और ये सिर्फ एक
मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि आप भी आए दिन ये सब चीज़ें देख रहे होंगे कि क्या क्या हो रहा है. और राइज़ ऑफ तालिबान, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, द राइज़ ऑफ तालिबान विल श्योरली गोना मोटिवेट सम अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑल्सो. बहुत, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान, जिन्होंने ये भी बात बोला कि वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करने वाले हैं और पाकिस्तान की कंडीशन को ख़राब करने वाले हैं. तो जस्ट सी द राइज़ ऑफ तालिबान, पक्का किसी ने बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को मोटिवेट किया होगा कहीं ना कहीं से कि वो भी सुपरमेसी के पारों में आगे आएँ, वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें करें ताकि उनका भी जो एक रेन है वो किसी ना किसी कंट्री के ऊपर आ जाए. एंड इसमें फंसने वाले लोग हैं नॉर्मल सिविलियंस, इनोसेंट पीपल्स, जिन्हें कोई मतलब नहीं है इस सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी पिसते तो वही हैं ना यार. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अफगानिस को लेकर तालिबान ने काफ़ी सारे प्रोमिस किए हैं. आने वाले दिनों में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला हम लोग तो बता नहीं सकते, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. एंड जो भी लोग देख रहे होंगे, डू अ बिट एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस. जो चीज़ होनी चाहिए यार, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल. एंड जस्ट प्रे फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ, दैट फॉर देयर स्टेबिलिटी एंड फॉर देयर for their mental well-being. So मुझे बस इतना ही बोलना था, and thank you so much for watching my video. And my name is Raj and you are watching What's Happening Express. And if you like this video, do subscribe the channel and do like the video and also share the video. One share helps me a lot. So thank you so much. In the meantime of coronavirus, please be safe and be vaccinated. And get vaccinated. Bye bye, take care.